अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा शायद होमवर्क है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो किसके रेस्पेक्ट में करना है इसको डिफ्रेंशिएट, थीटा के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी थीटा। अब u अपॉन वी का रूल लगाएंगे, 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इंटू 2 प्लस कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू 2 प्लस कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन। अपॉन में क्या होता है वी स्क्वायर, मतलब 2 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा। अब x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा। अब 4 क्या है कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, तो 4 कोस थीटा इंटू 2 प्लस कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा। अब 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 कांस्टेंट है, प्लस कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्या लेंगे एलसीएम। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8 कोस थीटा, 4 कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये क्या चला जाएगा उधर चला जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा ये। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8 कोस थीटा। अब इन दोनों में से क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ गया 2 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अपॉन में क्या है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाता है 4। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी थीटा ये क्या आ जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 4, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारा साइन क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है इधर। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इस जगह क्या आ जाएगा 4 कोस थीटा। ओके, इधर भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर जाएगा 4 कोस थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा क्या हो जाएगा 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा क्या हो जाएगा 4 कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस कोस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब कोस थीटा क्या होता है, अब पूछा है कि 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो 0 टू पाई बाई 2 में अब कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। क्या होती है -1 से 1 के बीच में वैल्यू होती है कोस थीटा की। तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये वाला स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सिर्फ इसका पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना डिसाइड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। और 0 टू पाई बाई 2 में इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 cos theta is always greater than equal to 0. तो dy by d theta will be greater than 0. Okay, dy by d theta will be greater than 0. तो क्या आ जाएगा फंक्शन will be increasing in 0 to pi by, okay,
0 to π/2. Okay, function will be increasing in 0 to π/2. ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। पहले क्या किया, डिफरेंशिएशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज़ किया, उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। log x क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, इन इट्स डोमेन। ओके, तो अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो y इक्वल टू क्या हो गया, log x। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx विल बी इक्वल टू 1/x। अब for function to be increasing, function to be increasing, dy/dx should be equal to 0, okay, should be greater than 0. It's only possible, कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट मीन्स फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to इनफाइनाइट। क्या जाएगा इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, जो कि log x का क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, 0 to इनफाइनाइट में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to इनफाइनाइट, और यही चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² - x + 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। f' विल बी इक्वल टू 2x - 1। नाउ वी विल पुट f' इक्वल टू 0। फ्रॉम देयर यू विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिलेंगे f' इक्वल टू 0 से, तो 2x - 1 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 1/2। तो वहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट 1/2 -इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, +इन्फिनिटी। तो दो इंटरवल बनेंगे, एक ये वाला इंटरवल होगा और एक ये इंटरवल होगा। तो दो इंटरवल यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से 1/2 में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 0। ठीक है, 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 - 1, नेगेटिव आ रहा है, मतलब इन डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। f' विल बी 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, इसके बाद दूसरा इंटरवल क्या है, 1/2 से इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, 1/2 से इनफाइनाइट, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, 1। ठीक है, 1 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब हमें इंटरवल किस में पूछा, -1 से 1 में। अब -1 से 1/2 में क्या होगा फंक्शन, -1 से 1/2 में इन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और 1/2 से 1 में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। सो फंक्शन विल बी नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग, जो लाइन क्वेश्चन के अंदर लिखी है, जो हमें प्रूव करनी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दोनों अगर एक इंटरवल में हो रही हैं दोनों चीज़ें, तो उसका मतलब फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग होगा और ना ही क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, नाइदर डिक्रीजिंग और नॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, डिफरेंट फंक्शन, इंटरवल दिया हुआ है और डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें पूछा है कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, cos x है 0 to π/2। अब cos x 0 to π/2 में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है। अब f(x) क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करना है, तो पहला पार्ट क्या है हमारा, cos x,
और cos x इक्वल टू क्या लेंगे एफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2, ठीक है। तो अब पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसमें मतलब क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन इन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है एफ एक्स इक्वल टू, दूसरे में क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कोस 2x, क्या दे रखा है कोस 2x। और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन 2x, क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x। अब 0 से π/2 के अंदर 0 से π/2 x की वैल्यू क्या दे रखी है 0 to π/2 और 2x की वैल्यू 2x इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, पहले क्या लेंगे 2x इक्वल टू थीटा ले लिया, ठीक है। अब 0 से π/2 दिया तो 0 से पाई हो जाएगा थीटा, ठीक है। थीटा विल बिलोंग टू 0 to पाई, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब 0 से π/2 में ये पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई में क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव होता है 0 से पाई में साइन, ठीक है। 0 to पाई में साइन क्या होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो एफ डैश एक्स विल बी लेस देन 0, क्या होगा लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल क्या हो गया 0 रखा तो 0, π/2 रखा तो थीटा क्या हो जाएगा पाई। तो इसलिए हमने 2x को क्या लिया थीटा लिया, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है cos 2x, cos 3x दे रखा है नेक्स्ट। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 3x, 3x को क्या ले लेंगे थीटा, तो 0 x इक्वल टू 0 का थीटा की वैल्यू भी क्या 0 होगी, x इक्वल टू π/2 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3π/2। और थीटा किससे बिलोंग करेगा 0 to 3π/2, 0 से 3π/2 है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है कोस थीटा आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब 0 से पाई में क्या होता है 0 से पाई साइन थीटा इज नेगेटिव इन पाई टू 3π/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस इतने इंटरवल के क्या नेगेटिव होगा, इतने इंटरवल के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो एक में इंक्रीजिंग है एक में डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, जो पिछले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो डिस्कस किया था, ठीक है। एक छोटे इंटरवल में क्या आ रहा है पॉजिटिव और एक इंटरवल में क्या आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। जब दोनों चीज़ें होती हैं तो क्या होता है नाइदर डिक्रीजिंग नोर इंक्रीजिंग, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है सिर्फ डिक्रीजिंग पूछा है, तो इसलिए दिस विल बी नोट द आंसर। ओके लास्ट क्या है tan x, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x और एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, कोई भी इंटरवल हो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन कौन से फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो क्या है डिक्रीजिंग और ये क्या है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग और ये क्या है इंक्रीजिंग। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13। ओके क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है चेक करना पड़ता है कि फंक्शन, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद चेक करना है कि वेदर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन दैट इंटरवल और नोट। ओके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स का साइन हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब फंक्शन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन गिवन बाय दिस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2। इंटरवल क्या दे रखा है 1 to 2। अब हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर फंक्शन
इंक्रीजिंग होता है और x2 इज ग्रेटर देन x1 कोई भी इंटरवल में x1 कॉमा x2 विल बिलोंग टू I, तो उस केस में क्या होता है f(x2) विल बी ग्रेटर देन f(x1). ओके, f(x2) विल बी ग्रेटर देन f(x1). तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे f(x2) मान लो 2 है, ठीक है, तो f2 शुड बी ग्रेटर देन f1। तो f2 की वैल्यू क्या होगी 4 + 2a + 1, ओके, और f1 की वैल्यू क्या होगी 1 + a + 1। अब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और a विल बी ग्रेटर देन -3, क्या हो जाएगा a विल बी ग्रेटर देन -3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन -3। तो फॉर दीज वैल्यूज ऑफ a -3 to infinite दिस फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है f(x) = x + 1/x। ओके, x + 1/x और i क्या दे रखा है, i दे रखा है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। सेट क्या दे रखा है डिसजॉइंट फ्रॉम सेट -1 to 1। तो r -1 to 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा i आ जाएगा। ये हमारा इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये भी मतलब हो सकता है, दोनों मीनिंग है इसके। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f(x) क्या हो जाएगा 1 - x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/x²। तो अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x² - 1 क्या आ जाएगा x²। अब इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। अब a² - b² क्या होता है a + b × a - b, क्या होता है a + b × a - b। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, एक x = -1, दूसरा क्या हो जाएगा x = 1। जब f(x) को क्या करेंगे हम =0 करेंगे तो x = 2 वैल्यू मिलेंगी -1 और 1। तो दो इंटरवल बन जाएंगे यहाँ पे -∞ से -1, फिर -1 से 1 और तीसरा इंटरवल क्या हो जाएगा 1 to ∞। अब सबसे पहले ये इंटरवल लेंगे तो इसमें कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो -2 वैल्यू रखी हमने तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। 4 - 3/4 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। और इसके बीच में कोई वैल्यू 0 रखेंगे, 0 - 1 क्या होता है -1/0। अब 0 इसमें रख नहीं सकते वैल्यू, तो इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे 1/2 वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 - 1 क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाता है नेगेटिव, तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। और इधर साइन क्या आ जाएगा कोई भी वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे 4 - 3/4 क्या आ जाएगा 3/4, तो क्या होगा पॉजिटिव। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में इंक्रीज होगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, जो कि हमें प्रूव करना था, जो यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल i। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है दैट विल बी योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है log sin x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है f(x) = क्या दे रखा है log sin x। ओके, f(x) = log sin x को प्रूव करना है कि दिस विल बी इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f(x) तो क्या आएगा f(x) आ जाएगा अपॉन sin x, ऊपर क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा cot x। अब cot x क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो f(x) = cot x। cot x क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ओके। और cot x विल बी नेगेटिव इफ x बिलोंग्स टू π/2 से
पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है cot x, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2। और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव इफ x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। ओके, तो ये होगा सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे क्या, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग है दैट विल बी योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके।